अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वदूद सईद और आपसे मैं मुखातिब हूं अल अहमद गोट फार्म कराची से। अच्छा, आज की वीडियो बनाने का मकसद जो है वो नए गोट फार्मर के लिए है। कुछ चीज़ें हैं जो गलती करते हैं लोग और बार बार कुछ सवाल करते हैं। आज सुबह को एक नए फार्मर से बात हो रही थी तो उनके लिए कुछ चीज़ें मैंने पॉइंट्स लिखे थे, तो मैंने सोचा कि सबके साथ ये बात शेयर कर लूँ। तो एक सवाल ये होता है कि भाई मैं अभी ऑफिस में जॉब करता हूँ और मैं जो है वो नया काम करना चाह रहा हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं उनको सबसे पहले तो ये बताऊँ कि गोट फार्म के जो है वो 4 हिस्से होते हैं। नंबर 1, पहला हिस्सा कि फैटनिंग। फैटनिंग हम कहते हैं कि आप जो है वो 4-6 महीने के बच्चे ले आएँ और उनको 3-4 महीने आप पालें, उनका वज़न बढ़ाएँ और उसको बेच दें आप अपने कसाई को। फिर उसके बाद जो है वो उसका दूसरा हिस्सा होता है, वो होता है कुर्बानी के लिए। कुर्बानी के लिए भी आप बकरे लाएँ, 6 महीने के बकरे ले आएँ, उनको आप तकरीबन साल भर पालें और उसको फिर कुर्बानी पे बेच दें। इसका दूसरा पोर्शन। इसका तीसरा पोर्शन है जिसके 2 हिस्से हैं, वो है इसकी ब्रीडिंग। ब्रीडिंग में फिर आपके आ जाता है नंबर 1, आप गोश्त वाली नस्ल पाल रहे हैं। नंबर 2 उसका आ जाता है कि आप दूध वाली नस्ल पाल रहे हैं। मुझे तो इसमें दूध वाली नस्ल पालना ज़्यादा फिजिबल लगता है। बाकी हर एक का अपना वो है, डिसीजन है। अच्छा जी, अब मैंने जो उनसे बात करी, मैंने उनको ये बताया कि भाई आप शुरू में जो है आप जब काम शुरू कर रहे हैं तो आप पहले जो है वो 10 जानवरों से शुरू करें और 10 जानवरों में भी आप 10 बकरियां बिल्कुल भी ना लाएं। आप लाएं बकरे, क्योंकि बकरे पालना निस्बतन आसान होता है बकरियों से। आप पहले 8 बकरे ले आएँ और साथ में 2 बकरियां ले आएँ। उन 2 बकरियों से जो ब्रीड आएगी उसको से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरह से पलते हैं, क्योंकि बच्चों का यहाँ पे मोर्टेलिटी रेशो, मरने का रेशो बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, तकरीबन 70% होता है। और इसको आप जितना कंट्रोल कर लेंगे तो आपकी उसमें ही जीत है। फिर उसके बाद आप आ जाते हैं इसके आगे। जब दो बकरियां पालें और साथ में 8 बकरे पालें और 1 साल आपका गुजर जाएगा, उसमें मेडिकेशन आपको पता चल जाएगी कि क्या आपने किस वक्त क्या आपने खिलानी है दवाई। और उसके बाद फिर आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन से सीज़न में किस तरह से इनकी केयर करनी है। जब आप ख़ुद इस काबिल हो जाएं कि आप मेडिकेशन कर सकें, दवाइयों के बारे में आपको पता चल जाए, आपको इमरजेंसी में कहीं भागना ना पड़े, तो उसके बाद फिर आप बेशक जितने मर्ज़ी आप जानवर रख लें। तो कुछ लोगों का ख्याल होता है कि भाई ये तो बड़ा सब्र का काम है, कौन इतना सब्र करेगा। तो नुकसान करके सीख लेंगे, 50 बकरियां डाल लेते हैं, 40 बकरियां डाल लेते हैं, थोड़ा बहुत नुकसान हो जाएगा, फिर सीख लेंगे, फिर चल पड़ेंगे। मेरा ये उनसे इख्तिलाफ़ है कि भाई आप किस बात के लिए नुकसान करोगे। जब आप 10 बकरियों में सीख सकते हो तो क्या ज़रूरत है कि 100 का नुकसान करने की। 10 में सीखो। आप जब इस काबिल हो जाओ कि आपने सीख लिया, जो आपने जो पैसे बचाए हैं वो आप इस काबिल हो गए कि आप फिर अच्छी तरह से बड़ी नस्ल, अच्छी नस्ल आप आगे डाल लो। आप जो है शुरू में जो है 50 बकरियां डाल लेते हो और कहते हो यार चलो थोड़ा बहुत नुकसान करके सीख लेंगे। जब आप सीख जाओगे उसके बाद आपके पास जेब में पैसे नहीं होंगे कि यार कि मैं अब मज़ीद काम करूं। तो इसलिए बेहतर ये है कि अपने पैसे सेव करें और बड़े नुकसान से बचें, अपने आप को जो है ग्रूम करें और उसके बाद फिर आप अगली नस्ल की तरफ जाएं। और कराची के हिसाब से बहुत सारी नस्लें हैं जो यहाँ पे कामयाब हैं। किसी को अगर उसकी डिटेल चाहिए होगी तो मैं दे दूँगा, व्हाट्सएप कर लें, मिल जाएंगी। बाकी फिर इसके बाद जो है वो आप मतलब मेन मकसद मेरा यही था कि लोगों को बताऊं कि भाई नुकसान करना कोई जो है कमाल की बात नहीं है, नुकसान को बचाना कमाल की बात है। आप जितना अपने आप को नुकसान से बचाएंगे आप कामयाबी करेंगे। दूसरा इसका एक और नुकसान बचाने का तरीका ये है, किसी गोट फार्म के पास जाएं, आप वहाँ पे 6 महीने नौकरी करें, बेशक आपको पैसे दे या ना दे, कम से कम आप नुकसान से बच जाएंगे, सीख लेंगे और उसके बाद आप करें, सबसे बेहतर तरीका ये है। और अगर आपको ये नहीं मिलता तो 10 बकरियों से सीखें, घर की छत पे काम करें, वो ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि रेंट पे कोई जगह लें, तो वहाँ पे आप बचाएंगे पैसे अपने। और सबसे बेहतर लोग वो हैं जो कामयाबी जिनके पास ज़्यादा करीब होती है,
कि उनकी अपनी कोई ज़मीन होती है, अपना थोड़ा सा जो है वो चारा उगा लेते हैं, लेकिन ख़र्चा उसमें भी होता है क्योंकि बाहर से उनको बहुत सारी चीज़ें ख़रीद के उनको डालनी पड़ती हैं, दाना वगैरह। तो इसलिए इस नुकसान का सोच के काम नहीं करें, फ़ायदे का सोच के काम करें, और ये सोचें कि मैं नुकसान को किस तरह से बचा सकता हूँ, और फ़ायदा जितने जल्दी शुरू करेंगे उतना ही आप कामयाब रहेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।